हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में क्लास 12th का अकाउंट्स का परीक्षा बोध की बुक से गुडविल का चैप्टर करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन करते हैं हम लोग। द प्रॉफिट फॉर द 5 ईयर ऑफ अ फर्म आर एज फॉलोज। फर्म की आपको 5 साल की प्रॉफिट दी हुई है 19, 20, 21, 22, 23। हमको निकालना है गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। ये 5 ईयर की एवरेज प्रॉफिट है। तो आपको यहाँ पर अल्टीमेटली एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्या निकालना है, गुडविल। उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस कितना लिखा है यहाँ पर 4, तो कर देंगे हम लोग 4। और 5 साल की प्रॉफिट का निकालेंगे हम लोग एवरेज। तो 5 साल को अपन जोड़ देंगे 4 लाख, 398, 450, 445 और 5 डिवाइड कर देंगे 5, मतलब 21,93,000 बाई 5 आया 438,600। तो आ गया 438,600 इंटू कर देंगे 4, हमारी आ जाएगी गुडविल। सिंपल क्वेश्चन है। और आपकी जो नौबत की बुक है उसमें ऐसे वाले अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको उसको देखना चाहिए मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉफिट ऑफ द फर्म द 5 ईयर आर एस फॉलोज। ये 5 साल की आपको प्रॉफिट दी हुई है, हमको गुडविल निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। 3 ईयर परचेज के हिसाब से गुडविल निकालना है ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। यानी आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट दी हुई है। तो आपको वेटेड एवरेज कैसे निकालने मालूम है, देखो एक कॉलम ये बना दिए बुक में, एक कॉलम ये बना दिए। तो जैसे जैसे ईयर बढ़ेगा ना वैसे वेट देते जाएंगे। जैसे पहला 19-20 पहला साल है तो 1 लिख दिए, दूसरा साल है तो 2 लिख दिए, तीसरा साल है तो 3, चौथा साल है तो 4, पाँचवा साल है तो 5। ये वेट को क्या कर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, ये जो फिगर आएगा डिवाइड बाय करेंगे हम लोग वेट से। वेट कितना है 15, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट मतलब कि 20,000 इंटू 1 कितना आया 20,000, इसको क्या बोलेंगे प्रोडक्ट। 24 इंटू 2 कितना आया 40, इसको क्या बोलेंगे प्रोडक्ट। तो ये क्या आएगा, इसको बोलेंगे टोटल ऑफ प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट। 15 क्या बोलेंगे हम लोग, टोटल वेट। क्या बोलेंगे, टोटल वेट। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट बाय टोटल वेट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट बाय टोटल वेट। तो ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट बाय टोटल वेट, ठीक है। ये आया, सिंपल समझ में आया। तो जो आया है देखो, जैसे आप ध्यान सुनना, जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड था वहाँ फॉर्मूला क्या था, वहाँ पे क्या फॉर्मूला था, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट में फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, वेटेड प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना लिखा है यहाँ पर 3 ईयर, कितना लिखा है 3 ईयर नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो यहाँ पे कर दूंगा 3। और वेटेड एवरेज कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा, टोटल प्रोडक्ट बाय टोटल वेट। इससे क्या निकलेगा हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है 23,200। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 23,200 इंटू कर देंगे 6 इंटू कर देंगे 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 69,600। तो समझे, वहाँ पे फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। यहाँ पे क्या है, वेटेड प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। तो वेटेड प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम लोग, टोटल ऑफ प्रोडक्ट बाय टोटल ऑफ वेट। ठीक है, क्लियर है अच्छे से। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। द फर्स्ट ईयर प्रॉफिट ऑफ अ फर्म कितनी है 2 लाख। फर्स्ट ईयर की प्रॉफिट कितनी थी फर्म की 2 लाख। द प्रॉफिट ऑफ द सेकेंड ईयर वाज ट्वाइस दैट ऑफ फर्स्ट ईयर। तो सेकेंड ईयर की प्रॉफिट कितनी है, जो फर्स्ट ईयर का डबल, यानी कि फर्स्ट ईयर का ट्वाइस 2 लाख इंटू 2 कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 लाख है सेकेंड ईयर की प्रॉफिट। और थर्ड ईयर की क्या बोल रहा है यहाँ पर, एंड द प्रॉफिट ऑफ द थर्ड ईयर वाज 1.5 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ सेकेंड ईयर। यानी सेकेंड ईयर कितना था 4 लाख, 4 लाख का 1.5 कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 लाख। ठीक है, कैलकुलेट गुडविल बाय 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अच्छा, आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट। देखो 2 और 4 6 से कितना हुआ 12। तो आपको अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या लिखा है यहाँ पे, एवरेज प्रॉफिट से निकालना है गुडविल। तो एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस कितना बोल रहा है 1.5, यानी 1.5 बोल सकते हैं हम लोग, 1.5 यानी 1.5 बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, और क्या बोला है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। इसको करना है, इसको क्या करना है एवरेज, यानी 12 लाख बाय कितना करेंगे अपन 3, कितना आ जाएगा 4 इंटू 1.5 कितना आ गया 6। ओफो, ये आ गया 6। सिंपल। हाँ, अ फर्म एवरेज नेट प्रॉफिट इज 68,000 पर ईयर। कैपिटल एम्प्लॉयड इज 3,50,000। रेट, अब एक मिनट, हाँ आपको मैं बताता हूँ निकालना क्या है, पहले वो समझा देता हूँ मैं।
यहाँ पर अपन को क्वेश्चन देख के समझना है कि अपन को क्या निकालना है, ठीक है। तो देखो, अब फर्म की एवरेज नेट प्रॉफिट कितनी है 68,000 पर ईयर। फर्म का कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है यहाँ पर 3,50,000। रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना लिखा है यहाँ पर 12%। रेम्यूनरेशन एस्टिमेटेड फॉर द पार्टनर इज 8,000। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर ऑफ परचेस। अब देखो, आपका यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है कि कौन सा मेथड निकालना है, कौन सा मेथड निकालना है आपको नहीं दिया हुआ है, तो वो समझना कैसे, ध्यान दो। मैंने आपको क्या बताया था, याद है, नॉर्मल से ऊपर सुपर। तो अपन जब सुपर प्रॉफिट पढ़ते हैं, है ना, सुपर प्रॉफिट पढ़ते हैं, तो सुपर प्रॉफिट के मेथड से हम लोग गुडविल कैसे निकालते हैं आपको बताता हूँ। फॉर्मूला क्या आता है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। इसकी प्रॉब्लम नहीं है तो क्वेश्चन में दिया रहता है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर ऑफ परचेस, यहाँ पर लिख दिया मैं 2। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं उसके लिए बताता हूँ, नोट नंबर 1। तो नोट नंबर 1 में अपन निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं मालूम है, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर अब फर्म की एवरेज प्रॉफिट कितनी है 68,000, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 3,50,000 और रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 12%। तो अल्टीमेट इसका मतलब क्या हो रहा है कि कोई भी आदमी 3.5 लाख रुपये लगाता है तो उसको नॉर्मल प्रॉफिट, इसको क्या बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, तो 3.5 लाख लगाता है तो इंटू 12/100, तो 3.5 लाख लगाने पर 3,50,000 इंटू 12%, उसको नॉर्मल प्रॉफिट कितनी होती है 42,000, उसको होती है नॉर्मल प्रॉफिट, क्या होती है 42,000 नॉर्मल प्रॉफिट होती है। लेकिन बिजनेस की प्रॉफिट यहाँ पे कितनी हो रही है आपको ये निकालना है। तो यहाँ पे निकालेंगे हम लोग बिजनेस की प्रॉफिट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फर्म की एवरेज प्रॉफिट कितनी है 68,000 पर ईयर, लेकिन बोल रहा है कि फ्यूचर में एस्टिमेट रेम्यूनरेशन कितना देना पड़ेगा 8,000 देना पड़ेगा। देखो, ये जो नेट प्रॉफिट आती है ये कहाँ से आती है दोस्तों, ये नेट प्रॉफिट आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। कहाँ आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आती है। हम पढ़ रहे हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमको मेनली यहाँ पे ध्यान देना होता है। तो यहाँ पर 68,000 की यहाँ पर आएगी प्रॉफिट, हमको पार्टनर को रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा, पार्टनर को 8,000। तो कितना बचा प्रॉफिट हमारे पास 60,000 की प्रॉफिट बची। कितनी प्रॉफिट बची 60,000 की प्रॉफिट बची, है ना। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे बिजनेस की प्रॉफिट कितनी है 60,000, क्योंकि 8 है तो क्या देना पड़ जाएगा रेम्यूनरेशन देना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी बिजनेस की प्रॉफिट कितनी आ गई 60,000, तो 60 माइनस 42 कितना आ गया 12,000। तो नॉर्मल से ऊपर उसको बोलेंगे सुपर। तो जब भी आपको यहाँ पर फर्म की प्रॉफिट दिया रहे, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया रहे और कैपिटल एम्प्लॉयड को रिटर्न दिया रहे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, और इसको बोलेंगे हम लोग फर्म प्रॉफिट। तो नॉर्मल से ऊपर उसको क्या बोलेंगे सुपर। तो नॉर्मल कितना कमाते हैं 42, उससे ऊपर कितना कमा रहे हैं 60, मतलब सुपर प्रॉफिट कितनी हो गई हमारी 18,000 की हो गई सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पर आ गया 18,000 आ गया सुपर प्रॉफिट, कितना आ गया 36,000 आ गया। दोस्तों गुडविल को मैं आपको नवबोध की बुक में भी समझाया हूँ पूरा डिटेल्ड में, वहाँ पर जाकर भी आप देख सकते हो, समझ में आ रहा होगा तो यहाँ पर अच्छी बात है, कोई कठिन भी नहीं है वैसे। 18,000 इंटू 2 कितना आ गया 36,000, सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट देखो और समझ में आ जाएगा। एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ अ फर्म कितना है 84,000। कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म वाज 5 लाख। ये आप किसकी दी हुई है, आपको फर्म की प्रॉफिट दी हुई है ना, यानी किसको बोलेंगे हम लोग एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। क्या बोलेंगे एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। कितना दिया हुआ है यहाँ पे आपको 84,000, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 5 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है यहाँ पर सिमिलर बिजनेस में 12,000। यानी कि कोई भी आदमी 5 लाख रुपये लगाता है तो 12% के हिसाब से कितना कमाता है 12×5 = 60, 60,000 कमाता है। और रेम्यूनरेशन पेबल टू द पार्टनर इज 12,000। कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। यहाँ पर क्या बोल रहा है सुपर प्रॉफिट को क्या करना है कैपिटलाइज करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, है ना। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला क्या होगा सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट इंटू 100। तो जो भी सुपर प्रॉफिट निकलेगी उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग रेट से, इंटू कर देंगे 100। देखो यहाँ पे करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये आपको नोट नंबर 1 में निकाल के दिखाता हूँ सुपर प्रॉफिट। क्या दिखाता हूँ सुपर प्रॉफिट निकाल कर। तो देखो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम लोग, नॉर्मल से ऊपर उसको क्या बोलेंगे हम लोग सुपर, नॉर्मल से ऊपर क्या बोलेंगे सुपर। तो फॉर्मूला क्या था इसका एवरेज बिजनेस प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मली कोई कितना कमाता है 5 लाख का 12%, यानी कि नॉर्मली कोई कितना कमाता है 60,000 कमाता है। ये कैसे आया 5 लाख का 12%। लेकिन ये बिज़नेस कितना कमा रहा है मालूम है आपको, बिज़नेस कितना कमा रहा है यहाँ पर 84,000 और फ्यूचर में 12,000 देना पड़ेगा।
तो 84,000 माइनस 12,000 कितना हो गया यहाँ पर 72,000। तो 72,000 माइनस 60,000 कितना हुआ यहाँ पर 12,000। कितना हुआ यहाँ पर 12,000। तो 12,000 की हमारी क्या आ गई सुपर प्रॉफिट। क्या आ गई सुपर प्रॉफिट। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना लिखा हुआ 12%। तो बाय 12 इंटू 100 बाय 12 इंटू 100 12 वन 12 ये 1 कितना आ गया यहाँ पर 1 लाख। जो 1 लाख आ गया क्या आ गई हमारी गुडविल। ठीक है। तो आपको हर एक किस्म क्या होना चाहिए फॉर्मूला मालूम होना चाहिए तो क्वेश्चन आपका अपने आप सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ अ फर्म इज 1 लाख। फर्म का कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 1 लाख है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ बिजनेस इज एक्सपेक्टेड है 10%। यानी कि कोई भी आदमी लगाता है 1 लाख रुपए तो 10% में से 10,000 कमाता है। तो फर्म कितना कमा रही है दोस्तों 12,000। फर्म कितना कमा रही है 12,000 है ना। यानी कि 1 लाख का 10% कितना हुआ 10,000। 10,000 नॉर्मली कोई कमाता है फर्म कितना कमा रही है 12,000। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड गुडविल इज वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पर क्या निकाला है सुपर प्रॉफिट से निकालना है आपको। गुडविल कैसे निकालना है सुपर प्रॉफिट से। तो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस कितना लिखा है यहाँ पर 2 ईयर नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। सुपर प्रॉफिट के लिए बनाएंगे हम लोग नोट नंबर 1। तो यहाँ पे बनाया पर नोट नंबर 1। इसका फॉर्मूला क्या हुआ एवरेज बिजनेस प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मली को कितना कमाता है 1 लाख का 10%। नॉर्मली को कितना कमाता है 10,000 कमाता है। बिजनेस कितना कमा रहा है 12,000 कमा रहा है। कितना आया यहाँ पर 2,000। तो 2,000 यहाँ पे है सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल से ऊपर सुपर तो 2 दूनी कितना हुआ 4,000 यहाँ पे आ गया। और बोलता अगर कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट अगर इसी क्वेश्चन में बोलता कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट तो कैसे निकालते हैं हम लोग 2,000 है सुपर प्रॉफिट उसको डिवाइड बाय क्या करते हैं हम लोग रेट कितना दिया है यहाँ पर 10। तो यहाँ पर 10 इंटू 100 तो यहाँ पर निकल जाता है कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट के तरीके से कितना आ जाता है यहाँ पर 20,000। ऐसा समझ में आया। तो ऐसा आना चाहिए। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो अब यहाँ पे मैं बता दूँ यहाँ पे क्या निकालने बोल रहा है असर्टेन द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड इट्स कैपिटल वाज 40,000। देखो आपको मैं बताता हूँ 1 मिनट है ना। एक तो था यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट मेथड उससे फॉर्मूला क्या था एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। दूसरा क्या था यहाँ पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड इसका फॉर्मूला क्या था यहाँ पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। तीसरा क्या था यहाँ पर कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या था कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें 2 था। एक था यहाँ पर सुपर प्रॉफिट क्या करना है हम लोग को कैपिटलाइज करना है। तो क्या करना है सुपर प्रॉफिट बाय रेट इंटू 100। और इसमें एक था यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट से क्या करना है हमको कैपिटलाइज। एवरेज प्रॉफिट से क्या करना है हमको कैपिटलाइज। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा जब हम लोग को एवरेज प्रॉफिट से करना है कैपिटलाइज जब हमको एवरेज प्रॉफिट से करना है कैपिटलाइज तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा था 7। ये 7 में हमको क्या करना है यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट से क्या करना है आपको कैपिटलाइज करना है। क्या करना है एवरेज प्रॉफिट से कैपिटलाइज। तो देखो यहाँ पर क्या करना है हम लोग को सुपर प्रॉफिट क्या करना था हमको कैपिटलाइज। तो क्या किया सुपर प्रॉफिट बाय रेट। जब एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है तो क्या करेंगे हम लोग एवरेज प्रॉफिट बाय रेट इंटू 100। लेकिन माइनस करेंगे ध्यान रखना माइनस क्या करेंगे हम लोग मालूम है कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। क्यों इसका कारण क्या है देखो सुपर प्रॉफिट में से एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट क्या आती है सुपर प्रॉफिट है ना। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट क्या आती है सुपर प्रॉफिट। वैसे जस्ट यहाँ पर भी एवरेज प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड से क्या निकलता है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट से निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड है ना। नॉर्मल प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड एक जैसे है अभी भी पढ़ के आए अपन तो ध्यान रखना अपन को ठीक है। तो यहाँ पर अपन को इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 में क्या निकालना है हम लोग को कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग एवरेज प्रॉफिट। यहाँ दिया हुआ है अ फर्म हैज़ एन अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5,000 ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना लिया वो लिखा हुआ है 10%। तो हम लोग क्या करेंगे ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट क्या करेंगे कैपिटलाइजेशन करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट क्या करेंगे अपन कैपिटलाइजेशन। तो कितना आया यहाँ पर हमारे सामने एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन किया अपन तो 5,000 बाय 10 इंटू 100 कितना आया यहाँ पर 50,000 आया एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पर असर्टेन द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड इट्स कैपिटल वाज 40,000। इट्स कैपिटल वाज 40,000 मतलब कि यहाँ पर क्या आ जाएगा इसको बोलेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब कैपिटल मतलब क्या बोल रहा है कैपिटल मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया 40,000। तो कितना आ जाएगा हमारा 10,000। समझ में आया होगा आपको ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 14 कितना टाइम हो गया 14 मिनट है ना।
एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज़ 14,000, फर्म की एवरेज प्रॉफिट कितनी है 14,000, कैपिटल कितनी है 1,50,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है यहाँ पर 8% एक्सपेक्टेड है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो हम लोग को क्या करना है, सुपर प्रॉफिट का करना है कैपिटलाइजेशन। तो क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट बाय रेट इंटू 100। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, नॉर्मल से ऊपर क्या होता है सुपर, नॉर्मल से ऊपर क्या होता है सुपर। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, नोट नंबर 1 है ना, नॉर्मल से ऊपर मतलब सुपर। तो एवरेज बिजनेस प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितनी दी हो यहाँ पर 1.5 लाख का क्या कर देंगे 8%। 1.5 लाख 8% कितना होता है यहाँ पर 1.5 लाख इंटू 8%, जो यहाँ पर 12,000 और एवरेज दी हुई प्रॉफिट कितनी दी है 14,000। तो सुपर प्रॉफिट कितनी आ गई 2,000। तो 2,000 बाय रेट कितना है 8 इंटू कितना हो जाएगा 100। तो 2,000 बाय 8 इंटू 100 कितना आया 25,000, कितना आया 25,000। ये गुडविल आ गया 25,000, सिंपल। It was estimated that a firm will make every year profit of 8% on its capital of 8 लाख। मतलब नॉर्मल प्रॉफिट कितनी कमाएगा कोई भी फर्म 8 लाख का 8%, ठीक है। द रियल एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर इज 1 लाख पर ईयर। अच्छा 8 लाख 8% कितना होता है 64,000 होता है, लेकिन रियल में कितना कमा रही है फर्म 1 लाख कमा रही है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड गुडविल इज वैल्यू 2 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। अच्छा तो गुडविल कैसे निकालना है हम लोग को, सुपर प्रॉफिट इंटू क्या करना है हमको 2। तो सुपर प्रॉफिट तो निकालना आता है हम लोग को नोट नंबर 1। तो नोट नंबर 1 निकाल देंगे हम लोग। क्या कैसे निकालना है सुपर प्रॉफिट, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मली को कितना कमाता है 8 लाख का 8%, 8 लाख का 8% कितना आया 64,000 है ना। लेकिन एवरेज बिजनेस प्रॉफिट कितनी थी यहाँ पर 1 लाख, कितनी थी यहाँ पर 1 लाख, कितना आया 1 लाख माइनस 64,000 36,000। तो सुपर प्रॉफिट हमारी आ गई 36,000 इंटू 2 कितना आ जाएगा यहाँ पर 72,000 आया क्या 72,000। कितना सिंपल है, ठीक है। चलो ये ख़त्म हुआ। आपको और डिटेल में देखना हो और क्वेश्चन करना हो तो आप नवबोध की बुक के जो सॉल्यूशन मैं करवाया हूँ यूट्यूब में अपलोड किया हूँ आप देख सकते हैं।